वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर महाकुंभ पर सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़क पर उतरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और साथ ही साथ आसपास के किसी जिले में भी जाम की स्थिति पैदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने कहा कि जहां लगेगा जाम वहां अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे ही अगर पहले की बात की जाए, जो ट्रैफिक के कमिश्नर है उनके खिलाफ ऐसे भी मुख्यमंत्री का हमने देखा था किस तरह से गुस्सा था, क्योंकि जिस तरह से जाम की स्थिति बनी। और अब महाकुंभ को लेकर एक और सीएम की तरफ से निर्देश आ गए हैं। ये निर्देश क्या है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद सड़क पर उतरे, जहां जहां जाम की स्थिति है वहां पर जाम की स्थिति को दुरुस्त करे, एक पूरा रोड प्लान तैयार करे जिससे जाम की स्थिति में लोग ना फंसे, आसपास के किसी जिलों में जाम ना लगे, और अगर जाम लगता है फिर जवाबदेही सुनिश्चित उसी अधिकारी की होगी जिसकी तैनाती उस जगह पर होगी। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, पहले भी हमने देखा था जो ट्रैफिक कमिश्नर हैं या ट्रैफिक को लेकर मुख्यमंत्री तब भी बड़े नाराज हुए थे जब 3-4 दिनों पहले माघ पूर्णिमा से पहले जो स्थिति बनी थी, और अब लोगों का आने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है कि देखिए, अब कहीं जाम की स्थिति लगेगी तो फिर ऑफिसर पर जो वहां पर तैनात होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी साफ साफ एक तरह से मुख्यमंत्री का आदेश है कि भाई सड़क पर उतरिए, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ को लेकर खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और तमाम जो मुख्यमंत्री कैंप के अफसर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीधी नजर है, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो सीनियर अफसर है वो सड़क पर मौजूद रहें, खुद जमीन पर उतरकर काम करें, जिससे कि मैसेज जाएगा और जूनियर्स लगातार काम करेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयागराज महाकुंभ समेत जो आध्यात्मिक नगरियां हैं, चाहे वो अयोध्या हो या वाराणसी हो या आसपास के और जिले हो, चाहे वो जो रूट है 14 जिलों का प्रयागराज महाकुंभ जाने का, उन सभी अफसरों को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि जाम कहीं पर भी नहीं लगना चाहिए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, और इसके लिए जवाबदेही बाकायदा तय की जाएगी। अगर कहीं पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस जिले के सीनियर अफसर की जवाबदेही होगी। और जहां ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं, और सीनियर अफसरों के लिए बड़ा निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये मैसेज है कि वो खुद फील्ड पर उतरे, जूनियर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सीनियर से जवाबदेही सीनियर की तय होगी अगर इस रूट पर किसी तरह का कोई जाम लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयागराज महाकुंभ नगर के आसपास के जो जिले हैं और जो आध्यात्मिक नगरियां हैं वहां के लिए विशेष निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलावा देश के दूसरे राज्यों से, विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं, और उसके बाद महाकुंभ के बाद जो आध्यात्मिक बिल्कुल संकेत, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हमने देखा चाहे वो अमृत स्नान हो, उस वक्त सुबह 4 बजे से उठकर वो मॉनिटरिंग करते हैं, खुद देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी तरह से कोई अव्यवस्था तो नहीं फैल रही है। फिर जब सड़कों पर जाम की स्थिति लगी उस वक्त भी हमने देखा किस तरह से अधिकारियों को लेकर फटकार लगाई गई। मुख्यमंत्री अब जो बात कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब आपका बड़ा एक आयोजन निपटने की तरफ आगे बढ़ता है, यानी अमृत स्नान हो गया, बहुत सारे स्नान निपट गए, तो थोड़ी सी वहां पर लापरवाही देखने को मिलती है, और यही नहीं चाहते मुख्यमंत्री। और इसी वजह से उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि देखिए, अभी भी कुंभ में लाखों लाख लोग आ रहे हैं, तो मुझे किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए, ये ना समझे कि मेला खत्म हो गया। बिल्कुल जाहिर की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं महाकुंभ नगर की व्यवस्थाओं को लेकर। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं, उन्होंने पूरे जो उनके सीएम कैंप के अफसर हैं उनको इस काम के लिए लगा दिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गंभीरता की आलम यह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह ही उठकर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और यही नहीं, खुद ही नहीं, उनके साथ में जो उनके कैंप के अफसर हैं वो भी मौजूद रहते हैं, चाहे वो डीजीपी हो या फिर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो। सभी उस बैठक में 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी कर रहे थे। जब माघ पूर्णिमा का स्नान था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे भोर से ही निगरानी उन्होंने शुरू कर दी थी और बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगर में व्यवस्थाओं को लेकर काफी गंभीर है। यही वो वजह है कि दूर दराज से तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं महाकुंभ नगर,
और वहां पर स्नान कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक नगरियां हैं वहां भी पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों के तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और संकेत मुख्यमंत्री की यही सजगता, वहां आने वाले लोगों के लबों पर, मुख पर यही नाम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से यह महाकुंभ हो रहा है वो अपने आप में बड़ी बात है व्यवस्थाओं को लेकर, और इसलिए मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे यानी संगम तट पर स्नान करने के लिए उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसलिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और महाकुंभ जाने वाले लोगों को अब ट्रैफिक जैम की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हर रूट की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। महाकुंभ में अगर आप आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ना कोई ट्रैफिक की व्यवस्था आपको खराब लगेगी और ना ही कोई जाम दिखाई देगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो इस वक्त प्रयागराज में हर नुक्कड़ पर, हर कोने पर खड़ी मिलेगी, वो यहाँ पर जाम खुलवाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही। क्योंकि हम भी आरोपी बाग इलाके में और यहाँ पर कहीं पर भी आपको ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा। ये इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से कुछ दिनों पहले 3 से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर कई सारे ट्रैफिक रूट को लेकर वीडियोस जारी किए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अगर आप कहीं से भी मैं जिस जगह पर हूँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये आरोपी बाग इलाका है। यहाँ पर से जो संगम के किनारा है वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है और बनारस से, बिहार से, झूसी से आने वाला ये वो रूट है जो पूरी तरह से सामान्य बना हुआ है। पुलिसकर्मी ट्रैफिक के हर जगह पर नज़र रख रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी वाहन अगर आता है श्रद्धालुओं से भरा हुआ तो उसको बताते हैं कि कहाँ आपको जाना है, और सामान्य स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक रूट पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर है। जितने भी सर्कल हैं सब जगह एक दूसरे से कनेक्टेड किए गए हैं और हर जगह पर आप कहीं पर भी, जहाँ पर भी नज़दीक हो संगम के, वहाँ पर आप पार्किंग में वाहन को खड़ा करिए और उसके बाद संगम स्नान कर जाइए। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज पुलिस कर रही है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी हमें ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य नज़र आ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आज सुबह तक यानी आज सुबह 8 बजे तक 20,20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है, जिनमें 2 लाख कल्पवासी हैं। 18,20,000 श्रद्धालु शामिल हैं, जिसके बाद महाकुंभ पहुंचकर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा जो है वो 49 करोड़ 34 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा आज 50 करोड़ के पास पहुंच सकता है। महाकुंभ का आज 33वां दिन है। मां की पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालु के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उधर कल्पवासियों के घर वापसी का दौर भी लगातार जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु जहां पर एक और आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं डुबकी लगाने के बाद अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ का 33वां दिन और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो रेला या सैलाब है कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जहां तक कैमरे की नजर है आप इसको पैन करके दिखाइए कि जहां तक भीड़ देखी जा सकती है, श्रद्धालु श्रद्धालु और श्रद्धालु चारों तरफ श्रद्धालुओं का एक हजूम है जो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा अब 50 करोड़ को छूने वाला है। ऐसे में जो माना जा रहा था सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या विदेशी, क्या देश। बच्चा सर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया लगा, क्या बढ़िया लगा? मजा आ गया सर बिहार से कैसा लगा? बिहार से आरा जिला। आप देख सकते हैं हर हर महादेव के नारे लगाते लोग दिख रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या महिला कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक लगा? एकदम भव्य दिव्य संगम योगी जी और हमारे मोदी जी की जो ये प्रधानता उन्होंने रखा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम लोग आए बड़ी ही सुदृढ़ और सही तरीके से। हर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ मौजूद है वो भावुक हो रहा है, क्योंकि उसने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे इंतजाम, ऐसे दिव्य दर्शन उन्हें होंगे, ऐसे भव्य दर्शन होंगे और यहाँ से निकलने के बाद वो
सिर्फ एक ही बात के जयकारे लगा रहा है कि हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। माघी पूर्णिमा बीतते ही कल्पवासियों के शिविर उजड़ने शुरू हो गए हैं। करीब 1 महीने का कठिन व्रत करने के बाद श्रद्धालु अपने अपने घर के लिए अब रवाना हो रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक शुक्ल ने। तो श्रद्धालुओं के शिविर अब उखड़ने शुरू हो गए। 1 महीने का कल्पवास होता है। 1 महीने के कल्पवास के बाद माघी पूर्णिमा का स्नान और उसके बाद जो कल्पवास करने लोग रहते हैं वो फिर अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में गुजरात की महिला श्रद्धालु का जत्था भी पहुंचा, जिन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इन महिलाओं ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया, उनकी तारीफ भी की। महाकुंभ में देश के हर हिस्से से पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हो रहे हैं और 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। इस पवित्र स्नान को लेकर अभी भी भीड़ जुटी हुई है। गुजरात से आई हुई कई महिलाएं हमारे साथ हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। स्नान करने में भी बहुत मजा आया और घूमने में भी बहुत मजा आया। किसी किस्म का सब टेंट लगा हुआ है, वहाँ भी देखने का बहुत अच्छा कुछ है। मैंने देख के एकदम मन आनंद, बंगाल की याद आ जाती है। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है ना, इसी तरह से पंडाल सब बनाए जाते हैं, उसी की याद आ रही थी। बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था मैनेजमेंट अच्छा है। योगी जी की जय हो। आप क्या कहोगे? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा लगे? बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया में कई तरह की चीजें अलग चल रही थी, यहाँ को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से जो लोग रह गए हैं जरूर आना चाहिए। मुझे मेरे जीवन भर में कभी ये मेला नहीं किया, ये पहली बार किया है। कोई कुंभ नहीं किया है। अब इसका इतना प्रचार हुआ कि बहुत अच्छा है, आप लोग जा सकते, इसलिए मुझ में हिम्मत आ गई और मुझे हिम्मत में बढ़ावा हुआ और मैं इधर आई। योगी जी की व्यवस्थाएं कैसी? योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी, कहीं पर गंदगी नहीं है। लड्डू गोपाल ने लेने आए, बहुत शानदार व्यवस्था है। मोदी जी के राज में इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत पसंद आई है, बहुत बहुत। मोदी जी ये महिलाएं जो अलग अलग लोकेशन से आई थी और इनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी, बहुत मजा आया और गुजरात हो चाहे दिल्ली हो, सब जगह से महिलाएं यहाँ पर आकर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया।